नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका मेरे व्लॉग में स्वागत है। आज का दिन मेरे लिए बहुत ख़ास रहा क्योंकि ये मेरा पहला मॉडलिंग ऑडिशन था। जगह थी माउंट लिटेरिया जी स्कूल, बड़ौत। और सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात ये थी कि वहाँ मिस पारुल और मिस्टर बिल्ली जैसे बड़े नाम जजेस के रूप में मौजूद थे। ऑडिशन सुबह 9 बजे शुरू हुआ और माहौल शुरू से ही बहुत प्रोफेशनल और एंजेक्टिक था। सभी पार्टिसिपेट्स में ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस दिखा और मुझे भी अपने आप को प्रूव करने का पूरा मौका मिला। ऑडिशन में टोटल 3 राउंड हुए। हर राउंड में कुछ नया मुझे सीखने को मिला। पहला राउंड था वॉक का, इंट्रोडक्शन हुआ था। पहले राउंड में पहले इंट्रोडक्शन लिया था, उसमें आपकी हाइट, वेट, आप कहाँ से आए हो, आपने क्या किया हुआ है, उन्होंने सब कुछ पूछा। दूसरा राउंड वॉक का था, जहाँ हमें अपने स्टाइल और पर्सनैलिटी के साथ रैंप पर चलना था। और उसके बाद राउंड में जब हम चले पहले राउंड में, उसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत उनको जिसमें भी कोई भी कमी नज़र आई उन्होंने बताई। और देखो, अगर हमारे जज हो या हमारे गुरु हो, जज भी हमारे गुरु ही हैं। अगर वो वहाँ बैठे थे, हमसे बड़े हैं, उनको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो अगर वो हमारे अंदर कोई कमी बता रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है, ताकि हम उस कमी को आगे सुधारें। आप एक बात बताओ, मैं इतनी दूर से ऑडिशन देने जा रही हूँ, अब मैं बिल्कुल परफेक्ट तो हूँ नहीं। मैं इसीलिए गई हूँ ना कि मैं कोशिश करूँगी और मुझे पता चलेगा कि मैं कैसी चलती हूँ। जब हमारे सामने वाले जजेस बताते हैं ना, हमें तभी पता लगता है कि हाँ, हमें क्या कमी है, हमसे चलना आता भी है या नहीं आता है। दूसरा राउंड था, तो दूसरे राउंड में भी ऐसे ही किसी बॉयज़ के साथ आप चल सकते हो या गर्ल्स के साथ आप चल सकते हो, ये वोट डिसाइड करते हैं। तो जहाँ जजेस ने हमें कुछ इंटरेस्टिंग सवाल भी किए थे, काफ़ी सारे। तीसरा राउंड था टैलेंट शोकेसिंग का, मतलब जहाँ सभी ने अपने अपने हुनर को दिखाया। तो ये कुछ भैया भी थे जिनको थोड़ा बहुत पहले एक्सपीरियंस है, ये दिल्ली नोएडा में मॉडलिंग कर चुके हैं, इनको थोड़ा अवार्ड, ट्रॉफी, सब कुछ मतलब थोड़ा मिला हुआ है। तो यहाँ पे मुझे नंबर मिल गया था, मेरा नंबर था 3001, क्योंकि सबसे पहले मैं आई थी और सबसे पहला मेरा ही नंबर लगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन लिया था और सच में मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी, क्योंकि इतने बड़े स्टेज पे जाना मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है और इतने सबके सामने। हालांकि इन्होंने अलग से ये मतलब राउंड वगैरह करवाए थे, तो नर्वस तो मैं काफ़ी हो रही थी। पहले राउंड में तो मैं सच में बहुत ज़्यादा नर्वस थी, आप देख ही सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कमी नहीं बताऊंगी आपको, ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझे बोला था कि आप वैसे काफ़ी अच्छे चल रहे हो और आपका ड्रेसिंग सेंस भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस थोड़ा हाथ में उन्होंने थोड़ी कमी बताई थी कि आपको ना बस अगली बार थोड़े हाथ को ज़्यादा नहीं हिलाना है, बाकी आप बहुत अच्छे से कर लोगे। फिर इन 2 भैया के साथ मेरी वॉक हुई थी और जो लास्ट वाली बिल्कुल फाइनल हमारी रैंप वॉक थी, उस पे भी इनमें से एक भैया को मेरे साथ सेलेक्ट किया हुआ था। तो हमने पहले थोड़ा बाहर प्रैक्टिस की थी। तो ये था हमारा फाइनल राउंड और इसमें उन्होंने जजेस ने ये कह के भेजा कि आपने पहले से ज़्यादा अच्छा किया, काफ़ी अच्छा किया, अब आप रिजल्ट का वेट करना, अब आप घर जा सकते हो। शाम को करीब 6 बजे हमें फ्री किया गया, लेकिन उस थकान में भी एक अलग ही सुकून था। और हाँ, आज मुझे मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी मिले। एक ने तो मुझे देखकर कहा कि आप नीतू भीष्ट जैसी लगती हो। ये सुनकर दिल सच में खुश तो हुआ है, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तब मुझे एक दीदी ने भी यही बोला था कि आप नीतू भीष्ट जैसे लगते हो। तो मुझे समझ नहीं आता, वैसे होते हैं एक चेहरे के साथ। तो फिर भैया ने कहा चलो एक सेल्फी ले लेते हैं। भैया, मुझे खुशी हुई भैया से मिलकर, क्योंकि मैं सब्सक्राइबर भी हूँ। हाय मैम, आप नीतू बीच की तरह दिखते हो, पूरा सेम टू सेम। थैंक यू। तो ये मेरा पहला स्टेप था मॉडलिंग की दुनिया में और मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि मैं अब और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ। खुशी की बात ये है कि ये ऑडिशन हर साल होने वाला है, तो ये एक रेगुलर प्लेटफॉर्म बनने वाला है नए टैलेंट्स के लिए जो मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। बहुत कुछ सीखने को मिला, खुद को परखने का मौका मिला और नए लोगों से मिलने का भी मौका मिला। एंड थैंक यू सो मच माउंट लिटेरिया जी स्कूल एंड द एंटायर टीम फॉर गिविंग हमें इतना सुंदर मंच। और एक स्पेशल थैंक यू उन सब्सक्राइबर्स का जो मुझे मिले, उन्होंने मुझे पहचाना।
आप लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होती हूँ आप सबसे ही। तो ये तो बस शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ आना बाकी है, सीखना बाकी है, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस लेना बाकी है। वो हमारे बड़े कहते हैं ना कि हम रोज रोज कुछ नया नया सीखते हैं, तो ये मत सोचो कि बस हमारा तो हो गया, हमने तो बहुत कुछ सीख लिया। बहुत कुछ सीखना बाकी है। और YouTube पे तो मेरा ये पहला कदम है, अभी तो पता नहीं क्या क्या सीखने को मिलेगा, कितनी सारी फेलियर फेस करनी पड़ेगी। तो आप सबका दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू जो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में। बाय बाय।